हम और आप सब जानते हैं कि सियासत की जब बात होती है, चाहे 10 साल, 20 साल या कई साल पहले की बात कर लें या आज के दौर की सियासत की बात कर लें, कहने को तो बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम इस बात को सुनते हुए आए हैं और कहते हुए आए हैं कि राजनीति, यानी कि राज करने के लिए जो नीति बनाई जाती है, वो उसकी सियासत की पटकथाएं जाति के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जाति आधारित राजनीति और जातिगत समीकरणों को साध करके सियासत के केंद्र बिंदु में जगह बनाना सियासतदान बखूबी जानते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ है कि जाति आधारित रैलियां, जाति आधारित सम्मेलन और साथ ही साथ एफआईआर और जो तमाम कागजी कार्रवाई होती है उसमें नाम के साथ जो जाति मेंशन की जाती है, बाकायदा लिखा जाता है कि ये व्यक्ति का नाम है, उसकी जाति यहाँ पर ये है, इस पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी गई है। ये नहीं लिखा जाएगा, इसको लेकर के साफ तौर पर कहा गया है। और इसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के शासनादेश जारी हुआ, उसके बाद सियासतदान भी इस पर सियासत करने से कहाँ चूकेंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर और उसमें कई सारी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया, उन्होंने कहा कि 5000 सालों से मन में जो बसा जातिगत भेदभाव है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। और इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि घर को धुलवा देते हैं, तो ये किस तरह की मानसिकता है। उन्होंने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात यह, वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपरे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया इस शासनादेश के आने के कुछ घंटों के भीतर। और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। यानी आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति से मिला जाता है तो उसके सरनेम, उसके टाइटल या तमाम चीज़ों से अलग अलग तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर उस व्यक्ति की जाति क्या है या वो किस जाति से ताल्लुक़ रखता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात इसमें जो अखिलेश यादव ने कही कि किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से घर धुलवाया गया था उसको लेकर बीजेपी पर हमला किया और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। ये सवाल अखिलेश यादव ने यहाँ पर पूछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में 2012 का चुनाव रहा हो, चाहे 2007 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो और चाहे 2022 का इलेक्शन रहा हो, मैं विधानसभा चुनाव की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें जो सीटों का दंगल है, या फिर पूर्वांचल की बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर हर राजनीतिक दल अपने मन मुताबिक सियासी समीकरणों को साधता रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग समाज, अलग अलग जातियों के आप सम्मेलन देखते हैं कि कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, कहीं दलित सम्मेलन हो रहा है, कहीं ठाकुर सम्मेलन हो रहा है, और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जाती है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का प्रभाव कितना है या हमारी जाति का क्षेत्र कितना मजबूत है, ताकि इसके आधार पर एक मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो तमाम संगठन दे सकें, वो बिरादरी के लोग दे सकें जब चुनाव का वक्त आएगा कि उसमें इतनी % हिस्सेदारी या इतने टिकटों की भागीदारी उनके समाज की होनी चाहिए, ताकि वो एक बहुल्य संख्या में मौजूद हैं। तो ऐसे में अब इन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जातिगत सम्मेलनों पर तो रोक लगा दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में अब जातिगत रैलियां नहीं होंगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी इस पर कड़ा रुख दिखाया था और कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लागू करने के लिए ही ये शासनादेश यहाँ पर लागू किया गया। अब लेकिन जिस तरीके से हम एफआईआर देखें, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है या बाकी जो चीज़ें लिखी जाती हैं, उनमें भी बाकायदा ये मेंशन किया जाता है कि आखिर इस व्यक्ति की जाति क्या है। तो वो भी यहाँ पर शासनादेश में साफ कहा गया है कि उसमें भी अब इन चीज़ों को नहीं लिखा जाएगा और इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या अखिलेश यादव का सवाल उठाना, उसके बाद जाति के आधारित जो सियासत होती है, ये देखा जाता है कि इस सीट पर मान लीजिए 5 लाख मतदाता हैं, तो उसमें ठाकुर बाहुल्य कितने हैं, दलित कितने हैं या फिर ब्राह्मण कितने हैं, ये सारे समीकरण देखे जाते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है वो किस जाति से है
क्या वो सीट निकालने में दम रखता है नहीं रखता, इन सारी चीज़ों का अल्पसंख्यक समुदाय और तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ये हम अब तक देखते हुए आए हैं। तो ऐसे में इस शासनादेश के बाद ये सवाल और अखिलेश यादव के सवालों को अगर देखा जाए तो ये बात निकल करके सामने आती है कि क्या जाति को जोड़ करके या जाति को हटा करके चीज़ों को देखना सियासी तौर पर इतना आसान हो पाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब आप कोई लाभ या तमाम चीज़ें, क्योंकि इस पर अगर उत्तर प्रदेश में ही देखें तो तमाम जातियां अपने अपने सम्मेलन, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने एरिया में लोगों को प्रभाव देने के लिए करती रही हैं और इसका एक मैसेज भी लोगों में जाता है या नहीं जाता, इसका फैसला तो चुनाव के वक्त ही होता है। लेकिन जाहिर तौर पर इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं, अब कहीं ना कहीं इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है और अखिलेश यादव बाकायदा 5000 साल की बात जो रख रहे हैं वो बात अपने आप में ये बात साबित करती है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का दौर ले लीजिए या उससे पुराने और दौर ले लीजिए, सब जानते हैं कि जैसे अब हम अगर इस बात को इस तरीके से भी समझने की कोशिश करें कि जाटलैंड की अगर हम बात करें तो जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एरिया को कहा जाता है कि ये जाटलैंड मुजफ्फरनगर का इलाका, बागपत का इलाका, या फिर यादव लैंड की अगर बात करें तो यादव लैंड, इटावा, मैनपुरी, ये फिरोज़ाबाद, ये जो इलाका है इसको यादव लैंड कहा जाता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप कि जब हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं या इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि जाति का प्रभाव आखिर क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, क्योंकि सबने समीकरण बनाए हैं। आपको याद होगा जब बीएसपी सत्ता में आई थी तो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था उसको काफ़ी कारगर माना गया और वो फॉर्मूला दलित, ब्राह्मण, गठजोड़, मुसलमानों को लेकर साथ लेकर के चलने का जो फॉर्मूला था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यही थी कि जातियों का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता था वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं लोगों में प्रभाव डालता था। अब अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, तमाम चुनाव में, तमाम मंचों पर जिस तरीके से पीडीए की बात की जाती है, तो ऐसे में ये क्या है, ये भी तो एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अब सवाल खड़े किए हैं, अब देखना है कि बीजेपी इस पर कितना मुखर होती है और आने वाले 2027 के सियासी दंगल में ये जाति का अंगणित कोई नया तिलिस्म, कोई नया रास्ता या फिर जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठ के बहुत कुछ होने वाला है और उसकी शुरुआत यहाँ पर इस शासनादेश के बाद मानी जाए। क्या ऐसा सब कुछ इतना आसान नज़र आता है? आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।